आज की सुनवाई में सब कुछ 60-65 के फेवर में था, लेकिन लास्ट टाइम जज साहब ने बोला 65-60 इज वेरी हाई। इन शब्दों ने लोगों की बेचैनी अवश्य बढ़ा दिया है। 69,000 शिक्षक भर्ती। आज की सुप्रीम कोर्ट में हुए पूरे निर्णय के बाद कल का डेट फिर लगा दिया गया है, जबकि कल बेंच को नहीं बैठना था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने 69,000 शिक्षक भर्ती की सुनवाई के लिए बेंच लगा दी। जज साहब ने कहा केवल 69,000 शिक्षक भर्ती मामला सुना जाएगा। कट ऑफ और मॉडिफिकेशन के अलावा अन्य किसी मुद्दे पर बहस नहीं होगी। सरकार की तरफ से कल तुषार मेहता जी उपस्थित होंगे कोर्ट में। और बीएड तो सेव है, लेकिन कट ऑफ सेव नहीं है। ललित सर ने खुद कहा इस कट ऑफ पर असम को कुछ नहीं मिलेगा, ये कहा है जय सिंह यादव ने। कोर्ट ने 2 प्रश्न का जवाब जानना चाहा। जब प्रथम तो कल की सुनवाई के समय कट ऑफ मैटर मॉडिफिकेशन के अलावा अन्य कोई मैटर नहीं सुना जाएगा, यह स्पष्ट रूप से कह दिया गया है जज साहब के द्वारा। सुनवाई के दौरान पटवारिया साहब ने कहा परीक्षा के बाद पासिंग मार्क का निर्धारण नहीं कर सकते हैं। पेज 141 को दिखाकर अपेंडिक्स 1 पर पटवारी रहे हैं। जिन अधिवक्ताओं का मामला अन्य कोर्ट में है वह बीच बीच में अन्य मामले में बहस के लिए लिंक से हट दी जाते हैं। जो अधिवक्ता दूसरे मामले से फ्री होते हैं जुड़ जाते हैं। विश्वनाथ सर की सीधी मांग भर्ती को जारी किया जाए। उत्तर प्रदेश को शिक्षकों की बहुत आवश्यकता है। शिक्षक छात्र अनुपात बहुत ही दयनीय है। जज साहब ने बात करते हुए सुंदरम सर से कहा आपकी बात निरर्थक नहीं है। हाई पासिंग मार्क्स लगा करके बीटेज को डिनाई करने का प्रयास किया गया है। जज साहब ने जब बोला सुंदरम सर बोले यस सर। सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली नेक्स्ट डेट कल का जो लगा है, इसमें अब आगे सिर्फ कट ऑफ मैटर पर ही सुनवाई होगी। ये सच है कि आज जस्टिस ललित सर ने सुंदरम सर की बहस सुनने के बाद यू विद्या की टेट पास शिक्षा मित्र हैं, उनके लिए 60-65 कट ऑफ बहुत ज़्यादा है। यदि वो पास ही नहीं होंगे तो उनका वेटेज देने का कोई मतलब नहीं होगा। जस्टिस ललित सर ने कहा कि जस्टिस ललित सर के हृदय में कहीं ना कहीं एक बार फिर साफ कॉर्नर शिक्षा मित्रों के लिए नजर आ रहा है। यद्यपि 60-65 कट ऑफ अभी भी हारा नहीं है। आमतौर पर पूरे दिन बहस के बाद जस्टिस ललित सर ने अपना एक व्यू लास्ट में दिया है। आज पूरे दिन पटवालिया जी ही बहस करते रहे। उनकी बहस बीएड को बाहर करने के लिए थी, लेकिन जस्टिस ललित जी ने बीएड को बाहर करने से साफ मना कर दिया और हाईकोर्ट जाकर सुनाने को बोला। मैटर कल 10:30 बजे के लिए लगा दिया गया है। कल सर्वप्रथम सरकार के अधिवक्ता ऐश्वर्या भाटे जी पक्ष रखेंगे। इसके बाद शिक्षा मित्र की तरफ से कुछ समय पटवालिया सुंदरम भी बहस करेंगे। अब ये जज के ऊपर डिपेंड है कि वो उनको अलाउ करते हैं या नहीं। अभी शिक्षा मित्र की तरफ से कई सीनियर हैं। इसके बाद भी बीएड बीटीसी के भी वकील कुल मिलाकर 15 से 20 सीनियर अगर आधा घंटा भी पक्ष रखेंगे तो मामले में 3 से 4 दिन लग सकता है। लेकिन आज जिस तरह से जस्टिस ललित सर का मूड था, वो मामले का जल्द निपटारा करना चाहते हैं। अब उनके ऊपर है वो मामले को लंबा खींचेंगे या ऐसा ना हो कल आपको सबको थोड़ा थोड़ा समय दे करके सारे पक्षों को दे करके रिटर्न सबमिशन मांग के आदेश को रिजर्व कर दें। कल की बहस में सरकार ने अगर दमदार पक्ष नहीं रखा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुषार मेहता जस्टिस ललित की बेंच में आइटम नंबर 6-7 पर थे। इस केस में वो नहीं थे। हरीश साल्वे जी केस शुरू होने के पहले लिंक पर थे, लेकिन सभी को म्यूट कर दिया था क्योंकि थर्ड पार्टी को अभी नहीं सुन रही थी ललित सर की बेंच। फिलहाल की स्थिति यह है कल सरकार को अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करानी है। और आज 16/7/2020 का दिन ऐतिहासिक दिन होगा जब 10 बजे से सुनवाई होगी। जीतने वाले को अग्रिम बधाई व शुभकामना। जज साहब ने बीएड मुद्दा एवं रिपीट आर्गूमेंट करने को मना करते हुए कल सुबह 10:30 बजे के लिए लगा दिया है। 69,000 और ओबीसी आयोग माननीय पिछड़ा वर्ग आयोग में आज पहुंचे अधिकारियों ने आयोग को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन आयोग संतुष्ट नहीं हुआ। दोबारा पूरी तैयारी से आने को आयोग ने कहा है। सब जगह से भले निपट लिया जाए, लेकिन आयोग से इतनी आसानी से नहीं निपटा जा सकता है। हाई कोर्ट की ऑर्डर कॉपी। जज साहब ने 18 डेट दिया था, लेकिन विपक्ष की मांग को स्वीकार करते हुए लगातार सुनवाई के लिए कल की बेंच लगा दी है। सुनवाई चल रही है, परेशान न हो। सुंदरम सर की बहस समाप्त हुई। सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली नेक्स्ट डेट 16 कल बैठेगी बेंच। जज साहब ने कहा हमारी बेंच कल नहीं है, सिर्फ 69,000 को सुन बैठेंगे ललित सर से स्टडी में। तो कल केवल 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला सुना जाएगा। कट ऑफ और मॉडिफिकेशन पर अन्य किसी मुद्दे पर बहस नहीं होगी। जज साहब ने कहा है बीएड टीचर के पास बीटीसी के मार्क नहीं है तो मेरिट कैसे बनेगी। ललित सर ने पूछा। पटवालिया सर ने कहा यस लीडरशिप यही समझाना चाहते हैं।
4 साल के बाद भी खाली हाथ हैं टीजीटी बायो के 67,000 अभ्यर्थी, तारीख घोषित नहीं। माननीय शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने जुलाई 2018 में किया था बाहर। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी 2016 के जीव विज्ञान विषय के 67,000 अभ्यर्थियों के हाथ 4 साल बाद भी खाली हैं। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने जुलाई 2016 में विभिन्न विषयों के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए थे। जीव विज्ञान विषय के 304 पदों के लिए 67,005 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, लेकिन चयन बोर्ड ने 12 जुलाई 2018 को जीव विज्ञान विषय की भर्ती प्रक्रिया यह कहते हुए निरस्त कर दी थी यह विषय हाईस्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। इसके बाद अभ्यर्थियों ने आंदोलन किया, लेकिन राहत की कोई उम्मीद नहीं दिखी। हाईकोर्ट में याचिकाएं कर दी। हाईकोर्ट ने 13 फरवरी 2020 को भर्ती करने का आदेश दिया। उसके बाद चयन बोर्ड ने 20 फरवरी को इस भर्ती को निरस्त करने संबंधित अपने आदेश वापस ले लिए। उप सचिव नवल किशोर ने अपनी विज्ञप्ति में कहा था 5 जून 2016 को विज्ञप्ति टीजीटी जीव विज्ञान के मान्य करते हुए इसमें आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एवं चयन प्रक्रिया कराई जाएगी, लेकिन उसके 5 महीने बीतने के बावजूद परीक्षा की तारीख घोषित नहीं हो सकी। इस भर्ती की बहाली के लिए संघर्ष करने वाले जीव विज्ञान संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष जितेंद्र यादव का कहना है कि 5 महीने से हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन न करना अवमानना की श्रेणी में आता है। छात्रहित में चयन बोर्ड को तत्काल तिथि की घोषणा करनी चाहिए। शिक्षा मित्रों के लिए नया नियम संजीवनी जैसे प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायकों की भर्ती शिक्षा मित्रों के लिए उम्मीद लेकर आई है। सरकार ने इसमें न्यूनतम अर्हता अंक समाप्त कर बड़ी संख्या में शिक्षा मित्रों की नियुक्ति का रास्ता साफ किया। हालांकि नए नियम को लेकर 7 साल बाद अवसर पाने वाले बीएड डिग्रीधारी निराश हैं। पिछली परीक्षा में सामान्य व ओबीसी की 45 व SC/ST अभ्यर्थियों के 40% अंकों पर पास किया गया था। इस भर्ती में शिक्षा मित्रों की हर सेवा वर्ष के लिए 2.5 अंक अधिकतम 25 अंक का अधिभार मिलेगा, जो कि गुणवत्ता अंक में सीधे जुड़ेगा। ऐसे में जिस शिक्षा मित्र ने प्राथमिक स्तर की टीटी पास की है उसका सहायक शिक्षक पद पर चयन लगभग तय है। सैकड़ों शिक्षा मित्र ऐसे हैं जो प्राथमिक स्तर की टीटी तो पास है, लेकिन 26 मई 2018 को ही परीक्षा में फेल हो गए थे। इस भर्ती में उन्हें अवसर मिल जाएगा। बीएड अभ्यर्थियों में है रोष। यह भर्ती शिक्षा मित्रों के लिए दूसरा व आखिरी मौका। सुप्रीम कोर्ट ने दिए 2 अवसरों में वेटेज देने का दिया था निर्देश। इससे पूर्व टीटी पास कर चुके शिक्षा मित्र भी पा सकेंगे नौकरी। न्यूनतम अर्हता अंक की बाध्यता शासन ने खत्म किया। 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा। वहीं टीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का कहना है कि शिक्षक भर्ती की परीक्षा में न्यूनतम कट ऑफ को हटाने से शिक्षा मित्रों की शिक्षक भर्ती मिल रहे 25 अंक के वेटेज से शिक्षा मित्रों को सीधा फायदा मिलेगा। शिक्षक भर्ती परीक्षा गुणवत्ता अंक में यदि कोई अभ्यर्थी शिक्षा मित्र के बराबर अथवा कुछ अधिक अंक पाने के बावजूद 25 अंक वेटेज मिलने से शिक्षा मित्रों की मेरिट अधिक हो जाएगी और बीएड अभ्यर्थी नियुक्ति से वंचित रह जाएंगी।